फंस गया अपन यहाँ पे। चुत भैया, चुत भैया। तो फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोठिया ने। और थंबनेल देख के तो आप समझ ही चुके हो कि मैं कौन सी लोकेशन के अब दोबारा पहुंचा हूँ आज। और जो कहानी है यहाँ की बताने से पहले मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि मैंने मेरी लाइफ के अंदर आज तक जो भी वादे करे आज तक पूरे ही करे। कई बार क्या होता है कि कई जगह हम वादा करके आते हैं किसी स्पिरिट से कि हम आपको मुक्ति दिलाएंगे, और कई चीज़ें ऐसी होती है जो गुरुदेव के बोलने के कारण हम रुक जाते हैं। और ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे लास्ट टाइम मैंने जो बच्चे की आत्मा है उसकी जो स्पिरिट मुझे नज़र आई थी, तब मैंने एक वादा करा था उससे कि बेटा हम आपकी जो बॉडी है उसको निकाल के हम आपको मुक्ति दिलाएंगे यहाँ पे। आप मानोगे नहीं, इस लोकेशन से जाने के बाद में मेरा कोई विचार नहीं था इन दिनों में यहाँ आने का, क्योंकि जब मैंने गुरुदेव से बात करी थी तो गुरुदेव ने एक ही बार बोला 3 दिन मुझे टाइम नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए गुरुदेव से कोई भी इस विषय के अंदर बात नहीं हो सकी। और उसके बाद में जब मैं घर पे रात को सोया तो आप मानोगे नहीं, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मेरी बातों पे कभी भरोसा नहीं होता है, मगर जितेंद्र मारोठिया वो चीज़ है जो जब भी वादा करता है वो निभाता है हमेशा। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, जिस रात को मैं घर पे पहुँचा उसी रात को मेरे सपने के अंदर वही बच्ची आई और मुझे अंकल बोल के बोला, अंकल मुझे यहाँ से निकालो। मैं आप मानोगे नहीं, पूरी रात सो नहीं पाया और बस कहीं ना कहीं विचार ये चल रहा था कि मैं कब उस लोकेशन पे पहुँचूँ और उस बच्ची की मदद करूँ। मैंने वापस गुरुदेव से संपर्क करा, मगर गुरुदेव मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है इस लोकेशन के बारे में। इसलिए मैं केवल खुद की जवाबदारी पे इस लोकेशन पे वापस आया हूँ और आज देखना है कि वो बच्ची वापस दिखाई देती है या फिर कौन से एविडेंस ऐसे है जैसे मुझको पता लगे और उस बच्ची की बॉडी कहीं ना कहीं मुझे लगता है दफन है। अगर मैं बॉडी को निकाल के उसका क्रियाक्रम कर पाऊँ तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं यार एक पुण्य का काम है और जो मैंने वादा करा वो वादा मैं निभा दूंगा। तो यार दोस्तों, जो कहानी है यहाँ की मैं बताऊंगा नहीं आज। जिसको भी इस वीडियो की जो कहानी है पता करनी है वो डिस्क्रिप्शन में जाए और इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखे। मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, क्यों कहानी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस लोकेशन पे मैं उतना ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा। और एक बात और है दोस्तों जो कि मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। आ जाओ भाई, और कैमरे के ऊपर राजू भाई है इस लोकेशन के ऊपर। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो दोस्तों, केवल ये चीज़ है मेरे पास में, और कुछ सेव किया है जो पुराने टाइम से मेरे पास में गुरुदेव की दी हुई है वही है। कोशिश पूरी करूँगा कि कहीं ना कहीं एविडेंस मिल जाए मुझे आज। आ जाओ भाई। शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों, बता नहीं सकता हूँ, मगर वो हमारे साथ होती है। और एक चीज़ और है जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कंटिन्यू कमेंट आ रहे थे कि शायद हो सकता है आपका कैमरामैन अंधा हो, मगर दोस्तों एक चीज़ मैं जब भी बता दूँ आपको कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो बिना मर्जी के वो अपनी आंखों के सामने ना कैमरे में शूट हो सकती है। उनकी एक ऐसी सीमा होती है, वहाँ जाने के बाद में वो कैमरे के सामने विजुअल होती है, आंखों के सामने विजुअल होती है। और मैं एक ऐसी लोकेशन बताने जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास में कंटिन्यू कमेंट आ रहे थे उस लोकेशन के लिए। आ जाओ भाई राजू भाई। जो आवाज़ है भाई, राजू भाई इधर आ जाओ। मैं इसलिए राजू भाई को इस तरफ आने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस लोकेशन के लिए मुझे ये बोला गया कि मनोज भाई अंधा है क्या। भाई मनोज भाई जहाँ तक मुझे लगता है इतना ज़्यादा समझदार इंसान है कि शायद एक छोटी सी भी आवाज़ आती है ना तो वो मुझे सबसे पहले बोलता है जितेंद्र भाई यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वो इतना बड़ा अंधा नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे एक इंसान और था जितेंद्र मारोठिया, उसको भी वो बच्ची नहीं दिख रही थी उस दिन। और आज देख सकते हो वापस इस चीज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई बच्ची नहीं है। ठीक है,
मेरे को कुछ, हाँ जी भाई, कोई भी चीज़ अगर नज़र आती है यहाँ पे तो बोलना प्लीज़, क्योंकि अपन जहाँ खड़े हैं ना शायद यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट के अलावा तांत्रिक लोग हैं वो उस बच्ची को वश में करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू आ रहे हैं, और ये फुल एविडेंस है मेरे पास में, जहाँ तक मैंने संपर्क करा गाँव वालों से। यार दोस्तों, जो भाई वेट हिल रहा है यार, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे को उस दिन ना तो कोई चीज़ दिखी थी, ना यहाँ पे मनोज भाई को कोई चीज़ दिखी थी। आ जाओ भाई। और एक लोकेशन है और बताऊंगा, जहाँ पे आप लोगों के कमेंट आया कि यार शायद कहीं ना कहीं कैमरामैन अंधा है। ये चीज़ें इतनी पावरफुल होती है। मैंने वीडियो बहुत अच्छे से देखी थी, मैंने मनोज भाई की भी वीडियो देखी थी जब हम सेकंड टाइम में यहाँ पे आए थे। इस पेड़ के ऊपर वो बच्ची उनकी वीडियो में नजर आई है, मगर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं खुद उनके साथ में था, यहाँ कोई बच्ची नहीं थी, और इस जगह उस लड़की ने अपने होने का एहसास दिलाया था यहाँ पे, मगर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई थी उस दिन भी। नहीं तो हम इतने बड़े पागल नहीं है यार। मैंने आज तक 350 के ऊपर वीडियो शूट करी है, मगर मैंने कभी भी कोई चीज़ दिखती है ना तो तुरंत बोलता हूँ कि वो चीज़ दिख रही है। इन चीज़ों के ऊपर अपना कोई वश नहीं है, इनकी जब मर्जी होती है, जब ये विजुअल होती है। आ जाओ राजू भाई। भाई सामने देखना एक बार, आवाज़ सुनो आवाज़। कौन है? कौन है यहाँ? क्या बेटा तुम मेरे आंखों के सामने आ सकती हो? मैंने जो वादा करा उस वादे के लिए मैं अपनी जान को जोखिम में डाल के वापस दोबारा सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। प्लीज मैं चाहता हूँ एक बार हमारे सामने आओ, और उस जगह अगर कहीं ना कहीं हाँ सामने भाई डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ये वही बच्ची है। क्या बेटा तुम मेरी मदद करोगी? और मैं सिर्फ और सिर्फ आज सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे जहाँ पे आपकी बॉडी है वहाँ लेके चलो, जिससे आपकी बॉडी जो आत्मा है उसको मुक्ति मिल जाए। क्या मेरी मदद कर सकते हो आप? भाई 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 आना बोली भाई। देखो बेटा, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है ना, अभी तक जिससे भी मैंने बात करी इस गांव के अंदर, वो कोई भी इंसान आपके बारे में मुझे बता नहीं रहा है कि आप कहाँ से यहाँ पे आए थे, आपको कैसे यहाँ पे कुत्ते उठा के लेके आए, और आपकी मौत की जो वजह है उसका अभी तक किसी को भी पता नहीं है। मैं आपकी मदद चाहता हूँ। जो मैंने कसम खाई थी, वो कसम खाने के बाद में जब आप मेरे सपने में आके बोला आपने कि अंकल मुझे मुक्ति दिला दो, मैं उसी वादे को पूरा करने के लिए आया हूँ। इसके अंदर मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप अपनी बॉडी मुझे बताओगे नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। Please like and subscribe Horror and channel. भाई बच्ची मदद कर रही है। बेटा कहाँ पे हो आप? कौन है?
बेटा मैं चाहता हूँ आप मेरे सामने हो एक बार। मुझे आप कहीं नहीं दिख नहीं रहे हो क्या? बेटा मेरे सामने आ सकते हो एक बार आप? मैं आपको वापस देखना चाहता हूँ। मैं वो लोकेशन जहाँ पे आपकी बॉडी है वहां पहुंच नहीं पाऊंगा आपकी मदद के बिना। भाई कैमरा घुमाना एक बार राउंड करना चारों तरफ। भाई बच्ची हमेशा यहाँ आने के बाद में गायब होती है, मगर वो हाँ लास्ट टाइम मुझे याद आया भाई। राजू भाई एक बार इधर आओ, बच्ची इधर गई थी उस दिन पकड़ने के बाद। राजू भाई एक बार सामने गौर करना, कोई है क्या? वो बच्चे कहीं नजर नहीं आ रही है यार। क्या बेटे आप मेरी मदद करोगे? अजय भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कुछ दूसरा सीन हो जाए अपने साथ? और गुरुदेव भी अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है, मगर मैं कैसे मानूं, मेरा मन कैसे मानेगा जब ये सपने में आके मुझे बोल रही है मेरी मदद करो। यहाँ लास्ट टाइम आई थी वो इस जगह, बस कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पर कुछ राज है। और मैंने है ना उस दिन देखा था कि यहाँ पे कोई कबर भी थी बनी हुई। भाई ये रही भाई, एक चीज नोटिस कर, एक चीज नोटिस कर। मैंने उस दिन भी बहुत ज़्यादा गौर करा था, कैमरा बिल्कुल पास में लाके दिखा एक बार, उसके बाद बात करूंगा मैं। एक बार दिखा ये चीज़, राउंड करके दिखा कि कैसे मतलब ये है ना घेरा बना के पत्थर पड़े हैं। ये देख एक बार, ये जो चीज़ें है ना ये देख एक बार। मगर शायद कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद में वो बच्ची मुझे नज़र नहीं आती है। कहीं ये तो नहीं कि मुझे केवल वो संकेत दे रही है कि यही मेरी बॉडी है। यार दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ गाइस, कि मैं शायद हो सकता है मेरे से कुछ गलत हो जाए क्योंकि मैंने शूज़ भी पहन रखे हैं, मगर आज खुद गौर करो कि ये जो पत्थर होते हैं ये किस लिए रखे जाते हैं? जहाँ पे किसी बॉडी का अवशेष होता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे राज है। हो सकता है उस बच्ची की बॉडी यहाँ पे है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो मेरा डिसीजन है, उस जो मैं यहाँ पे ज़मीन को खोदने वाला हूँ, वो बिल्कुल राइट है या नहीं है। शायद कहीं ना कहीं लगता है कि आज मैं उस बच्ची को मुक्ति दिला पाऊँगा। और अगर आपके सामने मेरे बैग के अंदर पेट्रोल की बोतल है, अगर कुछ यहाँ पे उसके अवशेष मिलेंगे तो शायद हो सकता है। और गंगा जल की मेरे पास में शीशी भी है जो कि इन चीज़ों के ऊपर डालनी पड़ती है। जय श्री राम। हे प्रभु मुझे कामयाब करना। राजू भाई आप बोल क्यों नहीं रहे हो यार? आवाज आई थी ना, हाँ? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हो गया आपके? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आपको आवाज आई थी कि अभी ये बताओ, आप तो हाँ ना बस मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप ये बताओ केवल हाँ ना में जवाब दो। अभी मैंने जब पावड़ा चलाया था यहाँ पे कोई आवाज आई थी क्या? वापस ट्राई करते हैं। इधर से कोई आवाज आई मुझे। भाई एक बार कैमरा राउंड करना। आवाज है यहाँ पे, कोई ना कोई किसी न किसी चीज की आवाज है भाई, मेरा भाई। अजित भैया हाँ सामने। बाप रे, अरे बाप रे। ये कौन है यार? ये कौन है यार? और वो बच्ची कहाँ है? मगर ये चीज तो मेरे को फर्स्ट टाइम दिखी है यहाँ पे।
राजू भाई हिम्मत रखना पूरी, और अपनी जेब में जो सेफ्टी है मेरी दीवी, उसका पूरा ख्याल रखना। मैं ऐसे भागूंगा नहीं, इस राज का फाश करूंगा मैं आज। यहाँ पे ऐसा क्या है और तुम कौन हो, आखिर हो कौन तुम, और बीच रास्ते में क्या कर रही हो? क्या तुम उसकी माँ हो, उसकी बहन हो, और आखिर वो बच्ची यहाँ आने के बाद में कहाँ चली जाती है? मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें देख के वो डर के भग जाऊं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे विजिबल हुए हो, सामने आए हो, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप हो कौन, और मुझे उस बच्ची के बारे में जानना है। और ये जो कब्र दिख रही है मुझे यहाँ पे, ये किसकी है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या मेरे से बात कर सकते हो आप? भाई राजू भाई पीछे दो। ओ भाई सामने देख, सामने देख, ये कौन है? राजू भाई ये कौन है? ये हिल रहा है भाई, देख इसकी बॉडी हिल रही है। ये कौन है यार? क्या चीज है यार जीतू भैया? मैं जिस मकसद से आऊँ ना, घबराऊंगा नहीं, भले मेरे बीच में रास्ते में कितनी भी अड़चन हो। राजू भाई मुझे को उस बच्ची के बारे में पता लगाना है। ये चीजें क्या दिख रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद में ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ? क्या हुआ? कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? ओ भाई, अरे बाप रे, राजू भाई निकलो, निकलो। फंस गया अपन यहाँ पे।